नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब 9 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज इसका 10वां पार्ट है। यदि आपने अभी तक वह 9 पार्ट नहीं देखा है तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, यह खंड जो है राजस्व लेखपाल हो या चकबंदी लेखपाल हो, अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यदि आप इस खंड में बढ़िया अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सामान्यतया गुणात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है। तो बताइए कौन सा विकल्प इसका सही होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सामान्यतया गुणात्मक अनुसंधान में जो है असंरचित साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संरचित साक्षात्कार किस प्रकार के अध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। यह परिमाणात्मक शोध के अध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है। तो संरचित साक्षात्कार जो है परिमाणात्मक शोध के अध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है। तो 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए दोस्तों, आज जो हम लिए हैं, आज थोड़ा टफ प्रश्नों को लिए हैं। अगला प्रश्न है, सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया। तो देखिए, सबसे पहले लिंडमैन ने इसका प्रयोग किए। तो 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम जो प्रयोग किए वह लिंडमैन किए। तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंतर्वैषयिक उपागम द्वारा अध्ययन किया। तो देखिए, 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लिपले जो है इन्होंने अंतर्वैश्विक उपागम द्वारा अध्ययन किया। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, मूल्यों के बारे में जो है यही कथन इसका सत्य है, मूल्य साधन है। तो 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मूल्य जो है एक साधन है। 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही दोस्तों, आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था वस्तुनिष्ठ अवलोकन में बाधक है। तो देखिए, 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। तो देखिए, अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह। तो देखिए, यही जो है एक अवस्था वस्तुनिष्ठ अवलोकन में बाधक है। 26 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। यही दोस्तों, आप इस वीडियो का PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तथा तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के दोषी को इंगित करती है। तो देखिए, 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। वैयक्तिक पक्षपात की संभावना, यही विकल्प इसका सही होगा। तो जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका वैयक्तिक पक्षपात की संभावना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो देखिए, इनमें से कौन सा एक कथन सत्य है, इसको बताइए। तो देखिए, 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह है, अन्वेषणात्मक शोध विकल्प के लिए प्राकल्पना का निर्माण करना तथा उससे संबंधित तथ्यों का संग्रहण करना। तो देखिए, इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 28 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माध्यिका द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो देखिए, माध्यिका के यानी देखिए जो है गरीबी का भी अध्ययन, बेरोजगारी का भी और जनसंख्या का अध्ययन, यह तीनों जो है माध्यिका के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, 29 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापन बाजार सर्वेक्षण से संबंधित है। तो देखिए, 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुलक जो है यह बाजार सर्वेक्षण से संबंधित है। तो देखिए, 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक शोध का प्रकार नहीं है। तो देखिए 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संजातीय शोध जो है यह सामाजिक शोध का प्रकार नहीं है। तो संजातीय शोध जो है यह सामाजिक शोध का प्रकार नहीं है। 31 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये दोस्तों आप राजस्व या चकबंदी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा हिंदी भी पढ़ाई जाती है, वो भी एक ट्रिक के साथ। तो आप हिंदी को भी जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं, किसी समकमाला में स्थित वह पदमूल्य जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसे कहा जाता है। तो देखिए 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उसे बहुलांक कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 33 है, यहाँ पर 32 लिखा है। देखिए प्रश्न नंबर जो है यह 33 है। तो देखिए अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथा एकत्रित करके जब उनकी विवेचना व्यवस्थित रूप से की जाती है तो ऐसे अनुसंधान अभिकल्प को क्या कहा जाता है, बताइए। तो देखिए 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए इसे वर्णनात्मक कहा जाता है, वर्णनात्मक कहा जाता है। तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगम रणनीति में होता है। तो बताइए आगम रणनीति में क्या होता है। तो देखिए 34 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए आगम रणनीति में जो है विशिष्ट तथ्यों से सामान्य अनुमान निकाले जाते हैं, यह भी सही है। इसमें व्यक्तिगत अवलोकनों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह भी सही है। और देखिए इसका उद्देश्य तथ्यों की खोज या क्या पता लगाना तथा उसको समझाना, यह भी विकल्प सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 34 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य सिद्धांतों से विशेष घटनाओं के विवेचन की प्रक्रिया कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वह निगमनात्मक कहलाती है, यानी डिडक्टिव कहलाती है। तो सामान्य सिद्धांतों से विशेष घटनाओं के विवेचन की प्रक्रिया जो है निगमनात्मक यानी डिडक्टिव कहलाती है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दोस्तों आपको लेखपाल में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा, न कि बहुत कठिन न कि बहुत इजी। तो देखिए इसी तरह मीडियम में सभी प्रश्नों को आपको लेखपाल में दिखाई देगा। अगला देखते हैं, अध्ययन की जिस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति संस्था अथवा समुदाय का सर्वांगीण और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे कहा जाता है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। तो देखिए अध्ययन की जिस प्रविधि के द्वारा किसी व्यक्ति संस्था अथवा समुदाय का सर्वांगीण और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है उसे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा निम्नांकित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है। देखिए 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा जो है व्यक्ति समुदाय संस्था इन सभी का अध्ययन किया जा सकता है। तो 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आपका जितना प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तथ्य संकल्प के प्राथमिक स्रोतों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, यह कथन है, बताइए सत्य कथन है, असत्य है कि विवादपूर्ण है कि कह नहीं सकते। देखिए 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी तथ्य संकल्प के प्राथमिक स्रोतों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी जो है प्राप्त नहीं की जा सकती, यह कथन जो है सत्य कथन है। अगला देखते हैं, निम्नांकित में कौन सी एक दशा साक्षात्कार के महत्व को दर्शाती है। तो देखिए 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। तो देखिए तथ्य संकलन के साथ उनके सत्यापन की सुविधा यानी जो है यही एक दशा साक्षात्कार के महत्व को दर्शाती है। तो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता के मध्य प्रत्यक्ष अंतर्क्रिया होती है तब उसे कहा जाता है। तो देखिए तब उसे साक्षात्कार कहा जाता है, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता के मध्य प्रत्यक्ष अंतर्क्रिया होती है
तब उसे जो है साक्षात्कार कहा जाता है। तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आज का यह आखिरी प्रश्न था। तो यदि आप डेली इसी तरह ग्रामीण एवं सामाजिक परिवेश से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट 11 में। नमस्कार।